और इसी प्रकार हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा बैंक योजना, स्टैंड अप इंडिया, महिलाओं को स्वयं रोजगार और उद्यमिता की नई राह दिखाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बहनों, वन स्टॉप सेंटर योजना, महिलाओं के लिए हेल्पलाइन 181 और निर्भया फंड महिलाओं की सुरक्षा को सुदृढ़ कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक एक योजना इस प्रकार की चलाई जिससे कि हमारी बहनें सुरक्षित, मजबूत और सशक्त बने, उसको लेकर के उन्होंने ये योजनाएं चलाई। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, पोषण अभियान, आंगनवाड़ी सेवाएं, माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण को वो सुनिश्चित कर रही है। कितना बड़ा एक बदलाव महिलाओं के जीवन के अंदर लाने का काम ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ये जितने भी प्रयास हैं आदरणीय मोदी जी ने किए हैं, जितने भी प्रयास किए हैं, वो नारी सशक्ति को सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन को ये प्रदान कर राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को और सशक्त बना रहे हैं। आदरणीय मोदी जी ने जितने भी कदम उठाए हैं, आदरणीय बहनों, मैं कहना चाहूंगा, आप सब जानते भी हैं कि सेनाओं में पहले महिलाओं को वो एंट्री भी नहीं थी, नहीं जाती थी सेनाओं के अंदर। इन्हीं 11.5 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, महिलाओं को सेना के अंदर बड़े बड़े पदों पर ही नहीं रखा जाता, बल्कि महिलाओं के अधिकारियों के लिए स्थायी उन्होंने कमीशन प्रदान भी किया है, ताकि हमारी महिलाएं सेना के अंदर भी इस देश की रक्षा सुरक्षा के लिए वो काम कर सकें। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ही देन है। और उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाते हुए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए, उन्होंने जो बेटियों को स्कूलों में दाखिले के लिए जो हमारे सैनिक स्कूल हैं उनको खोल दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, क्योंकि मैं जब सांसद था मेरे तो ध्यान में है, विपक्षी दलों ने एक बात को उठाया, सुबह सुबह एक क्वेश्चन उठा दिया लोकसभा के अंदर कि एक सांसद को कोटा मिलता था 10 का, कि वो 10 कोई वेरीफाई करेगा तो 10 उसके हल्के के बच्चों का एडमिशन हो जाएगा स्कूल के अंदर। तो उन्होंने ये बात को उठाया, कहा जी इसको 10 से बढ़ा दो। ये विपक्षी दलों ने उठाया और उन्होंने ये भी कह दिया उसके अंदर साथ में, कहा या खत्म कर दो। तो इस बात को तो चाह रहे थे, उन्होंने क्या करा, तुरंत ही एक रेजुलेशन आया, माननीय अध्यक्ष महोदय रेजुलेशन लेकर के आए, सांसदों का सारा कोटा खत्म कर दिया और 33% वहां के क्षेत्र का कर दिया। भी उस क्षेत्र में जिसमें स्कूल है, उस स्कूल के अंदर जो वहां के बच्चे हैं उनको एडमिशन मिलेगा, वो किसी के कहने से नहीं मिलेगा, उनका कोटा ही खत्म कर दिया। ये ऐसे ऐसे बदलाव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो दूरगामी सोच है, देश को कैसे सशक्त और मजबूत करना, देश को कैसे आगे बढ़ाना, ये अगर किसी का विजन है तो नरेंद्र मोदी जी का विजन है। और मुझे खुशी है कि जब ये दाखिले सैनिक स्कूलों में हुए, इसके बाद हमारे सशस्त्र बलों ने एनडीए में महिलाओं के लिए प्रवेश भी खोल दिया है। आज एनडीए के अंदर भी हमारी बेटियां उसके अंदर दाखिला ले रही हैं। हमें गर्व है कि आज दुनिया भर में सबसे ज्यादा महिला पायलट अगर कहीं हैं तो भारत के अंदर हैं। हमारी बेटियां आज राफेल जैसा जहाज आज उड़ाने का साहस अगर कोई रख रही है तो हमारी बेटियां हैं, और उसके पीछे की जो ताकत है वो नरेंद्र मोदी जी है, क्योंकि उन्होंने उसको आगे बढ़ाया है। ये बड़ा कारण है, मुझे खुशी है इस बात की। हम सब जानते भी हैं, चंद्रयान जब साउथ पोल के ऊपर हमारा चंद्रयान का जो मिशन को सफल बनाने के लिए हमारी 100 से अधिक बहनों ने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और हम सब ये भी जानते हैं कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने
कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की भूमिका भी पूरे देश ने नहीं, पूरे विश्व ने उनको देखा है, पूरे विश्व ने देखा है। आदरणीय बहनों, इससे साफ जाहिर होता है कि आपको जब भी अवसर दिया गया, आपने स्वयं को साबित करने का काम किया है। जब भी महिलाओं को अवसर मिला है तो उन्होंने अपने आप को साबित किया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। मैं एक और बात बताना चाहूंगा, विज्ञान और तकनीक जैसे क्षेत्र महिलाओं के लिए नहीं माने जाते थे, ये हम सब जानते हैं। विज्ञान और तकनीक में बेटियां नहीं जाती थी, उनके लिए था कि पुरुष ही जाएगा, लड़का ही जाएगा। लेकिन मुझे गर्व है इस बात का कि आज IIT में दाखिला लेने वाली बेटियों की संख्या वो 2 गुना हुई है इन 11.5 वर्षों के अंदर। और 2016 से पहले केवल 8% बेटियां ही दाखिला लेती थी, अब उनकी संख्या बढ़कर के 20% हो गई है। ये वातावरण देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हम जानते हैं कि हरियाणा का भी मैं एक आप लोगों को बात बताना चाहूंगा। हरियाणा के अंदर हमने हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व देने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। पंचायतों के अंदर 50% महिलाएं आज गांव की सरपंच हैं, जिला परिषद की मेंबर हैं, आज हमारी जिला परिषद की चेयरमैन हैं, आज हमारी ब्लॉक समिति की चेयरमैन हैं, ब्लॉक समिति की मेंबर हैं। पंचायत समिति के अंदर 50% हमने उनको प्रतिनिधित्व देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और मुझे खुशी है कि हमने ये पाया भी है, हमने देखा भी है कि इसके बाद से चाहे गांव के अंदर पानी की समस्या हो, चाहे शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो या स्वच्छता जैसे विषय हों, गांव की हालात पहले से बहुत बड़ा सुधार उनके नेतृत्व के अंदर आया है। एक अच्छा उन्होंने कार्य किया है। आदरणीय बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने आपके मान सम्मान का जो अभियान 11 वर्षों पहले चलाया हुआ था, अब वह नारी शक्ति वंदन अभियान तक वो पहुंच गया है। लगातार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उसको सशक्त और मजबूत करने का काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि यह कानून जब ये पास हुआ, क्योंकि उसके अंदर मेरी भी वोट डली है मैं लोकसभा में था उस वक्त जब ये बिल आया, नारी शक्ति वंदन बिल आया, तब मेरी भी वोट इसके अंदर डली है। समर्थन के अंदर कुछ लोग तो बाज के वॉकआउट कर गए थे उनको वॉकआउट कर गए थे, इधर उधर की बात करते थे, परंतु उसको आदरणीय मोदी जी ने पास किया और ये कहा कि इसको हम 2034 के अंदर इसको लागू करेंगे। परंतु मुझे खुशी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, उन्होंने इस वक्त कहा था कि इसको 2034 तक लागू करेंगे, परंतु प्रधानमंत्री जी इसे 2029 जो ये 2029 आ रहा है इसी के अंदर ही इसको लागू करेंगे। और इसका एक बड़ा लाभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हमारी बहनें जब इतने उच्च पदों के ऊपर रह करके सेवाएं दे रही हैं, तो इस देश की प्रगति के अंदर भी, इस विकसित भारत के अंदर भी बहनों की बराबर की भूमिका होनी चाहिए। ये 2029 के अंदर ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसको लागू करना चाहते हैं और तभी कल से वो लोकसभा स्पेशल बुलाई गई है ताकि बहनों को इसका लाभ मिले। और मुझे ये खुशी है जो कल 70 ये शुरू होने वाला है, उस 70 के अंदर ये पास हो जाएगा और 2029 में चाहे विधानसभा है चाहे लोकसभा है, उन सब के अंदर आपकी बराबर की भूमिका उसके अंदर होगी। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। हमें यह भी याद रखना चाहिए,
मैं सभी बहनों से कहना चाहूंगा कि पहले यह कानून, इस बात के बारे में हमें ध्यान रहना चाहिए कि ये कानून पहले कई दशकों तक इसको लटकाया गया, क्योंकि ये लोग ये वोट बैंक की राजनीति करते थे। इन्होंने देश के विकास के लिए, जिसका मैंने जिक्र भी किया है, उसके बारे में नहीं विचार किया, उसके बारे में नहीं सोचा। वो लोग वोट बैंक की राजनीति करते थे। कई दशकों तक इस बिल को लटका करके रखा। हमारे से पहले की सरकारों ने इसे केवल जब चुनाव आता था उस समय में चर्चा करते थे। चर्चा आ जाती थी कि वोट ले लेंगे, वोट लेकर के चर्चा बंद हो जाती थी, चर्चा नहीं रहती थी। परंतु इसे लागू करने की उनकी कोई इच्छा शक्ति नहीं थी। मुझे खुशी है इस बात की, कभी इसको ये लोग, कभी इसको जातिगत आरक्षण के नाम पर और कभी राजनीतिक स्वार्थों के चलते ये लोग इस महत्वपूर्ण कानून को लटकाते रहे। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस विषय को केवल राजनीति का मुद्दा नहीं बनाया, बल्कि इसे राष्ट्र निर्माण का आधार बनाया है। राष्ट्र निर्माण का आधार जिसका मैंने जिक्र किया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक सोच है कि ये देश के विकास में, इस विकसित भारत में हमारी महिलाओं की वो भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। और उसको लेकर के अब जब यह कानून लागू होने जा रहा है तो यह देश की करोड़ों माताओं बहनों के सपनों की ये जीत है। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। आदरणीय बहनों, यह कानून देश की संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देकर उन्हें निर्णय के लिए मुख्य धारा में लाने का ये काम करेगा। यह कानून महिलाओं को केवल भागीदारी नहीं बल्कि नीति निर्माण में भी नेतृत्व भूमिका ये देगा। मुझे खुशी है कि यह उस नए भारत की तस्वीर है जहां बेटियां केवल सपने नहीं देखेंगी बल्कि उन्हें साकार भी करेंगी, वो सपने नहीं देखेंगी। मुझे खुशी है इस बात की। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत के 4 स्तंभों को उन्होंने कहा है। उन्होंने अपने वक्तव्य में एक दिन कहा था कि अगर इस भारत को विकसित भारत बनाना है तो हमें 4 स्तंभों के ऊपर काम करना पड़ेगा। उसने पहला जो कहा था, युवा हमारा है और हमारा किसान है, हमारा गरीब है और चौथा हमारा महिला है। मुझे खुशी है कि स्तंभ को कितना मजबूत करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उनका जो संकल्प है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत, ये रास्ता विकसित भारत का ये यहीं से होकर के जाएगा, ये कहीं और से नहीं जा रहा है, ये इसी से जाएगा। मुझे खुशी है। हरियाणा में हमारी डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। मैं बताना चाहूंगा, हरियाणा में डबल इंजन की सरकार आपको आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूत बनाने के लिए निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। हमने चाहे लखपति दीदी हो, चाहे ड्रोन दीदी हो, जैसी योजनाओं में आपको अपने पैरों पर खड़ा करने का कोशिश लगातार हमारी सरकार कर रही है। हमने लखपति दीदी बनाने के लिए हरियाणा के अंदर 5 लाख का टारगेट हमने लिया और मुझे खुशी है बताते हुए कि अब तक हमने 1,41,000 बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और इसी प्रकार मैं बताना चाहूंगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के अंतर्गत प्रदेश की लाखों माताओं को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। और मुझे खुशी है वहीं स्वयं सहायता समूह की हमारी जो बहनें हैं उनके माध्यम से लगभग 6,30,000 से अधिक महिलाओं को स्वयं रोजगार से
जोड़ने का काम भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारी डबल इंजन सरकार ने किया है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत, उनका सशक्तिकरण किस प्रकार से सरकार मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है।